हेलो दोस्तों, मैं पिंटू कुमार सीसीएस कैंपस गीता भवन चौक सोनीपत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और वो जो टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और साथ साथ में उसका मेथड भी इतना होता है सॉल्व करने का लंबा कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही समस्याएं उत्पन्न करता है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। ठीक है, और ये तीनों में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए उस टॉपिक के बारे में आपको बताता हूं जिसका नाम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसमें आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसका कैलकुलेशंस किस कदर करना पड़ता। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि आव्यूह के व्युत्क्रम, प्रतिलोम, ठीक है, या उल्टा ये बोल सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करें तो आपको सबसे पहले ये पता भी होना चाहिए, पहले से बेसिक्स बता देता हूं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दरअसल होती क्या है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप सबसे पहले ये जानते हैं कि मैट्रिक्स ए इनवर्स जो होगा वो निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, अब इसमें हम लोग बात करते हैं, ये सबको पता ही है कि एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने पहले की वीडियो में डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था और वो डिटर्मिनेंट कन्वेंशनल मेथड से और साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि डिटर्मिनेंट को कितने जल्दी तरीके से या ट्रिक या जुगाड़ माध्यम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले उसका निकालते हैं कोफैक्टर और देन आफ्टर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तब जाके आपका निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें देख लीजिए कि कितने सारे टर्म्स हैं इनवर्स निकालने के लिए। अगर नेवी, एयरफोर्स में पूछे तो कितना कम समय देता है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें इनवर्स निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स क्या कि नीचे वाली वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आप समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है तो वो जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग सबको पता है कि 1/0 हो या कुछ भी समथिंग अपॉन 0 हो तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, चाहे वैल्यू माइनस की हो चाहे प्लस की हो, उस दिए हुए मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल पाएंगे, लेकिन जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ 0 हो जाए वो उसका मैट्रिक्स हम लोग नहीं निकालेंगे। इज दैट क्लियर? अब इसको हम लोग सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं कि अगर ये कंडीशंस आप याद रखें कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा कंडीशंस है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए does not equal to 0 then it is called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो आप अगर कोई लैंग्वेज में भी दिया हुआ हो कि हमें कैसे पता चलता है कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल। ध्यान से देख लीजिएगा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब और केवल तभी निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर, इट मीन्स कि डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू
0। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताते हैं। हो गया? अब तो हो गया कि भाई इसको कैसे निकालेंगे। तो आप देख लीजिए, प्रोसेस से ही समझ लीजिए कि इसका जो है इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले एडजॉइन निकालेंगे, तो एडजॉइन निकालने के लिए क्या चाहिए भाई? कोफैक्टर और साथ में ट्रांसपोज, फिर डिटर्मिनेंट, फिर दोनों का डिवीजन। तो आप समझ सकते हैं एक इनवर्स निकालने के लिए कितने सारे प्रोसेस को करना पड़ता है। तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट माध्यम से चलेंगे, ट्रिक के माध्यम से, कि हम कैसे क्वेश्चंस को निकाल सकते। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो, 1 2 3 0 4 5 -2 3, सपोज कीजिए कि ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें और निकालना है इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा जी? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैंने तरीका बता ही दिया था, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। या तो किसी भी रो या कॉलम से निकाल लेंगे, या आप ये करेंगे शॉर्ट ट्रिक माध्यम से। और शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था 1 2 3 0 4 5 -2 3 1, ये आपका हो गया। अब फर्स्ट दो कॉलम को क्या करते थे जी? हम लोग रिपीट कर देते थे। तो यहां पे आ जाएगा 1 0 -2, फिर आएगा 2 4 3। सिंपल सा है। मिडिल टर्म को ले लेते थे। अब मिडिल टर्म की अगर बात करते हैं तो उसके बाद यहां से आपका मल्टीप्लीकेशन शुरू करते थे। तो यहां पे जो आएगा तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा जी? 4। फिर ये आ जाएगा 5 दूना 10, दूना 20, -20 हो जाएगा। और फिर ये करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 है, बीच में साइन माइनस का होगा। अब मिडिल टर्म के इस साइड से करेंगे तो ये आएगा 4 3 12, दूना 24, तो ये हो जाएंगे -24। फिर आएगा ये कंडीशंस आपका +15, और फिर ये आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे -20 दिया हुआ है और 4, तो ये हो जाएगा -16। फिर 24 में से 15 जाएगा तो उस कंडीशंस में जो होंगे वो आपका -9 हो जाएगा, और 9 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएंगे? +9, और -16 में से 9 जाता है तो सीधा सीधा क्या बच जाएगा? 7। तो ये आ गई आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इट मीन्स कि ये जो डिटर्मिनेंट है डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। इट मीन्स कि इस दिए हुए डिटर्मिनेंट का हम इनवर्स निकाल सकते। एक तो ये तरीका बताया, ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि डिटर्मिनेंट का जो है वो वैल्यू कितने शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। पहले वो दिए हुए डिटर्मिनेंट को लिख देंगे, फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट करेंगे, मिडिल टर्म को देखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो हमारा तो वैल्यू आ गया भाई क्या? 7। अब यहां पे देख लेंगे, इसको हटाएंगे, अब जो आता है एडजॉइंट निकालने का। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमारे को प्रत्येक सदस्य का हमने क्या निकालना है जी? कोफैक्टर निकालना है। तो सिंपली इसका भी एक जुगाड़ है, यानी कि ट्रिक है, और वो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो सिंपल सा जो दिया होगा, ये आपके कंडीशंस दिए हुए हैं 1 2 3 0 4 5 -2 3 1। अब फिर क्या करना है जी? सेम वही चीज जो हमने किया था। क्या करना है? इन 2 कॉलम को फिर से रिपीट कर देंगे। तो रिपीट कर देंगे तो क्या बचेगा जी? यहां पे 1 0 -2 2 4 3, ये तो कॉलम रिपीट हो गया। उसके बाद हम लोग फर्स्ट 2 रो को फिर से रिपीट करेंगे। ये आपका जो होगा R1 और R2, इसको नीचे से रिपीट करेंगे। तो ये क्या आएगा जी? 1 2 3 1 2, ये पहला कॉलम हो गया। फिर आ जाएगा 0 4 5 0 4। सिंपल। अब इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। यही एडजॉइंट निकालना हमने
अब ये कैंसिल होने के बाद जो बचता है, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकल, लेकिन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल। क्यों जी? तो ये आपको पहले से पता है कि एडज्वाइंट में अगर हम कोफैक्टर निकालते हैं तो उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज भी करते हैं। तो ट्रांसपोज ना यहां से वर्टिकल और डायरेक्ट यहां से हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, तो हमारा ट्रांसपोज ऑलरेडी क्या होगा, किया हुआ मिलेगा। तो देख लीजिए यहां पे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2, तो यहां बच जाएगा आपका 7। ठीक है जी, 3 के 9 माइनस 2। फिर इसका करेंगे किससे, इससे। ठीक है जी, और उसके बाद इसका करेंगे इससे। यहां पे ये गलत हो गया जी, आपको ये ऊपर वाला साथ में होना चाहिए था, नीचे से लिख दिया भाई। यहाँ पे सॉरी, ये पहला टर्म ही छूट गया। तो यहाँ जो कंडीशंस है 1 2 3 0 4 5 -2 -2 3 1। ठीक है, अब रिपीट कर देंगे 1 0 -2 2 4 3। अब फर्स्ट 2 रो को रिपीट कर देंगे, तो यहाँ पे कंडीशंस आएगा 1 2 3 1 2, और फिर कंडीशंस हो जाएगा हमारा 0 4 5 0 4। तो अब जो होगा वो हम इस फर्स्ट और इसको डिलीट कर देंगे। ये था फर्स्ट जो है वो रह गया था। यहाँ पे कंडीशंस जो दिए होंगे, अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, पहले ही बताया वर्टिकली करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस हो जाएंगे आपके 15। तो 4 में से आप -15 दिया हुआ है तो आप घटा देंगे तो कितना आएगा जी, -11। करना क्या है जी, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली और लिखना क्या है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है जी, फिर इसका इसमें करेंगे 9 माइनस 2, तो कितना आएगा 7। फिर आएगा आपका 10 माइनस 12, तो ये कितना होगा -2। फिर इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -10 और 0, तो ये आपका -10 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 1 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7। फिर आएंगे इसके 0 और इसका आएगा -5। फिर यहाँ पे कंडीशंस होगा, ये आएगा 0 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस। फिर इसका आएगा -4 -3, ये हो जाएंगे -7। फिर ये आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा ये 0। ये सिंपल सा निकल गया। अब देखिए आपको प्रत्येक सदस्य का, ये देखिए इस मेथड से हमने बताया प्रत्येक सदस्य का हमें कोफैक्टर निकालना पड़ता, फिर इसको ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो कितना टाइम टेकन है। इसी वजह से हमने एडज्वाइन का डायरेक्ट ट्रिक बता दिया कि पहले क्या करना है जी, जैसे जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ था मैट्रिक्स वो लिख देंगे, फिर पहले जो डिटर्मिनेंट निकालते थे पहले 2 कॉलम को रिपीट करेंगे, ऊपर वाले दोनों रो को फिर से रिपीट करेंगे, पहले रो और पहले कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकली, लेकिन रिजल्टेंट लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। और क्यों लिखें जी, क्योंकि हमें ट्रांसपोज करना पड़ता है और आपको पहले से ही बेरा है क्या ट्रांसपोज होता है जी, कि रो को रो चेंजेज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंजेज इनटू रो। तो ये आपका एडज्वाइन निकल गया, और सीधा सीधा एडज्वाइन निकलने के बाद हमें इनवर्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट आपको पहले से पता था, वो कितना आया था जी 7। तो यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स वो अपॉन में था तो 1/7 कर दीजिए, सिंपल। अब इसको या तो इसमें से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको ऐसे रहने दीजिए, दिए हुए ऑप्शंस के अनुसार निकाल देंगे। यही आपका होगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता, और ये प्रश्न आता ही आता है एनडीए में, तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन। नेवी और एयरफोर्स की बात करते हैं तो नेवी और एयरफोर्स में वो आपका जो आता है वो 2/2 का पूछता है। तो 2/2 के एडज्वाइन के लिए तो सिंपल सा कंडीशंस होता है। अगर देखना है तो फिर से उसको भी एक बार देख लेते हैं कि 2/2 का, ये तो 3/3 का इनवर्स हुआ, देख लेते हैं उसको भी, कभी कभी वेस्ट ना करना पड़े।
अगर सपोज कीजिए कि a इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2, 3, 2, 5, 6, सिंपल है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जी? सीधा सीधा ये कितना होगा? 18 माइनस 10 कितना हो गया? 8। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालना है तो मैं 2/2 के एडजॉइंट के लिए मैं फिर से आपको ध्यान आकर्षित कर दूं कि 2/2 के लिए क्या होता है कि इसके और इसके आपस में ट्रांसपोज कर देते हैं और इसकी साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो दिया हुआ है A11, A12, A21, A22, तो 2/2 का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट क्या होगा जी? सीधा सा इसमें ट्रिक है। एयरफोर्स में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी चुका है और यही सेम डाटा दिया हुआ था और पूछा था। एयरफोर्स में पहले ही बता चुका हूं, एयरफोर्स और नेवी में कि कोई भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपके पूरे के पूरे फैक्चुअल मिलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सीधा यही डाटा दे दिया था और बोला था एडजॉइंट निकालो, ठीक है। हमें तो इनवर्स में यूज करना है, तो यहां आपको एडजॉइंट बता दे रहा हूं कि 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे जी? सीधा सीधा ये A22 है तो इसको आपस में ट्रांसपोज करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और ये A11 यहाँ साइन कर चेंज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये A21 माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा जी? एडजॉइंट निकालेंगे तो सिंपल ये हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 5 3, सिंपल। अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे जी? तो इनवर्स निकालने के लिए आपको सिंपल सा जो डिटर्मिनेंट दिया है 1/8 और यहाँ पे 6 माइनस 2 माइनस 5, सिंपल। तो ये 2/2 का है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2/2 का नेवी और एयरफोर्स में पूछे जाएंगे, जो 3/3 का है वो आपको एनडीए में पूछे। सिंपली मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये जुगाड़ यानी कि ट्रिक बता दिया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इस बेस पे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे मिनिमम कैलकुलेशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो रहा आज का टॉपिक। 2 क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, उसको आप लोग स्वयं करें, ठीक है जी, और देखें आंसर बताएं मुझे कमेंट में क्या होगा जी। तो यहां पे जो कंडीशन है 2 3 5 0 1 2 4 6 7 और दूसरा जो है 2/2 का देते हैं तो इसमें जो निकालना है 6 माइनस 5 2 4। ये 2/2 का है, ये 3/3 का है। दोनों का आप लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है जी। तो आज के लिए ये आपका बेहतरीन तरीके से जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और मजेदार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।